क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा मैनेजमेंट पार्ट नंबर 4 और हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे थे मध्य स्तरीय प्रबंधकों के बारे में। मिडल लेवल मैनेजमेंट, उच्च अधिकारी जो हमारे हैं, उच्च स्तरीय प्रबंधक या टॉप लेवल मैनेजमेंट, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं मध्य स्तरीय प्रबंधक कौन होते हैं और क्या काम करते हैं। इनमें हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी विभाग हमारे होते हैं उनके सबके अध्यक्ष या डिपार्टमेंटल मैनेजर्स इसमें आते हैं। उप विभागों के अध्यक्ष, उप विभागाध्यक्ष या डिपार्टमेंटल मैनेजर इसमें हमारे आ सकते हैं। हर एक जो डिवीज़न हमारी होती है उसके जो हेड होते हैं, प्रभागीय अधिकारी यहाँ पर हमारे आते हैं। फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, वित्त प्रबंधक, उत्पादन प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक, ये सभी इसमें आते हैं। जितने मैनेजर्स हैं वो सभी इसमें आते हैं, इनके कार्यों पर आते हैं। पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा नीतियों की व्याख्या करना, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज़। मतलब उच्च अधिकारियों ने, उच्च टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो नीतियाँ बनाकर हमारे को दी हैं, वो नीतियाँ अब हम अपने से नीचे वाले लोगों को बताएंगे, भाई मालिक ये चाहते हैं या उच्च अधिकारी ये चाहते हैं, वैसे कार्य करो। सेकंड पॉइंट है संगठनात्मक ढांचा तैयार करना, प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि भाई हमारे से नीचे काम करने वाले अधीनस्थ या सबॉर्डिनेट कितने होंगे, उनका इंतजाम ये करेंगे, उनको नौकरी पर ये रखेंगे, उनको सेलेक्ट ये करते हैं। थर्ड पॉइंट है कर्मचारियों की नियुक्ति करना, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। जब कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जाता है उनका इंटरव्यू इत्यादि लेने का काम यही करते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, उसको मालूम है कि मैंने क्या काम करवाना है वर्कर से, तो उसके अनुसार ही वर्कर को चेक करता है और जो उसे सही लगता है उसे वो रखता है। फोर्थ पॉइंट है निर्देश जारी करना, इश्यूइंग डायरेक्शंस। भाई क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो ये सारे निर्देश अपने से नीचे वाले वर्कर्स को यही देते हैं। पांचवा पॉइंट है कर्मचारियों को मोटिवेट, अभिप्रेरित करने का काम ये करता है। लगातार उन्हें अभिप्रेरित किया जाता है कि आप ज़्यादा काम करें, अच्छा काम करें, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सिक्स पॉइंट है समन्वय स्थापित करना, क्रिएटिंग कोऑपरेशंस। एक विभाग का मैनेजर दूसरे विभाग के मैनेजर और वो दूसरे विभाग के मैनेजर, सभी डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं सभी आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में समन्वय, एकता स्थापित करना इनकी जिम्मेवारी है। सातवां पॉइंट है सूचना एकत्रित करना और प्रेषित करना, कलेक्टिंग एंड सबमिटिंग द इन्फॉर्मेशन। अभी उच्च अधिकारी या मालिक हमसे कुछ सूचनाएं चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, वो सूचनाएं नीचे वाले कर्मचारियों से हम मांगते हैं, उन सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और ऊपर भिजवाने का काम हम करते हैं, क्योंकि मिडल लेवल मैनेजमेंट जो होता है लोअर और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में आता है। उसके बाद है सुझाव प्रेषित करने, सबमिटिंग सजेशंस। अपने से नीचे वाले जो कर्मचारी हैं उनके सामने कोई समस्या है तो समस्याओं को सॉल्व करवाना है, उसके लिए सुझाव कुछ अगर हैं तो ये सुझाव देगा उच्च अधिकारियों को, इस समस्या को आप ऐसे सॉल्व करवाओ। नाइन्थ पॉइंट हमारा है, ये ध्यान रखता है कि उसके विभाग में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हो, एंश्योर्स दिस डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी नंबर ऑफ पर्सनल अवेलेबल। तो ये देखता है कि उसके डिपार्टमेंट में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हैं ताकि उसका काम चलता रहेगा, नहीं तो उसका काम रुक जाएगा, और यदि कम है तो उच्च अधिकारियों की परमिशन लेके उनको नौकरी पर भी रखता है। 10th पॉइंट है असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यदि अपने से अधीनस्थ, अपने से नीचे वाले जो अधिकारी होते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनको आवश्यक अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपता है ताकि वो अच्छे प्रकार से कार्य को कर सकें। अब आते हैं थर्ड लेवल पर, जो सबसे नीचे लेवल के जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे सभी सुपरवाइजर्स जो आते हैं, ऑपरेशनल मैनेजर्स हमारे यहाँ पर आते हैं। उत्पादन विभाग की हम बात करें तो वहाँ पर फोरमैन हमारे आते हैं, सुपरवाइज़र आते हैं। यदि हम विक्रय विभाग की बात करते हैं तो विक्रय अधिकारी, सेल ऑफिसर्स हमारे आते हैं। लेखा विभाग या अकाउंट डिपार्टमेंट की बात करें तो लेखा अधिकारी, अकाउंट्स ऑफिसर आते हैं। इन्हें हम फर्स्ट लाइन मैनेजर या प्रथम पंक्ति के प्रबंधक या पर्यवेक्षक प्रबंधक या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट इनको हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं इनके कार्यों पर, ये क्या कार्य करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है निम्न स्तरीय प्रबंधकों के कार्य एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ध्यान से आपने करना है इनको। तो इनके कार्यों में पहला दिया गया श्रमिकों की पीड़ा को प्रेषित करना, सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस, कि भाई हमारे से नीचे काम करने वाले श्रमिकों की कुछ एक समस्याएं हैं तो समस्याओं का कोशिश हम करें कि हम स्वयं उस समस्याओं को हल कर सकें तो स्वयं हल कर दें। यदि हमसे हल नहीं होती हैं तो गंभीर समस्याओं को उच्च अधिकारियों के पास भेजें और उनसे उन समस्याओं को हल करवाने का प्रयास करें। सेकंड पॉइंट है उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, एश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस। जिस जगह पर हमारे वर्कर्स काम करते हैं उस जगह पर प्रॉपर जो है लाइट होनी चाहिए, हवा जो है काफ़ी होनी चाहिए, साफ़ सफाई वहाँ पर होनी चाहिए, पानी का प्रबंध वहाँ पर होना चाहिए, और कोशिश की जाए ताकि कोई भी ऐसा प्रयास हम करें जिससे वर्कर की काम करने की क्षमता
ज़्यादा बढ़ सके। थर्ड पॉइंट पर हम आते हैं, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। जिस जगह पर वर्कर काम कर रहे हैं, जिन मशीनों के आसपास वर्कर काम कर रहे हैं, यदि वहाँ पर कोई ख़तरनाक जगह है जहाँ पर कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो मशीनों के आसपास फेंसिंग लगाना या बाड़ लगाने का काम ये करते हैं। दुर्घटनाओं को घटाने की प्रबंध ये करते हैं। वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग ये देते हैं। अगर कोई कपड़े ऐसे हम पहनाना चाहते हैं वर्कर्स को जिससे कि वर्कर की सुरक्षा हो सके, तो उनका इंतजाम भी ये करवाते हैं। चौथा पॉइंट है मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करना, हेल्पिंग मिडल लेवल मैनेजमेंट्स। यहाँ पर ये दिया गया कि जब वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी है तो वहाँ पर ये मदद करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स की। वर्कर का जब चुनाव करना है तो वहाँ पर ये मदद करते हैं उनकी। अगर किसी वर्कर को प्रमोशन देने की बात आती है कि भाई एक दो वर्कर को प्रमोशन हम देनी है, तो ये बताएगा कौन सा वर्कर जो है ज़्यादा कुशल है और किसे ये मौका दिया जाए। पाँचवा पॉइंट है सुझाव आमंत्रित करना, इन्वाइटिंग सजेशंस। हम सुझाव आमंत्रित करते हैं वर्कर से, क्योंकि इनका सीधा संबंध जो है कर्मचारियों या वर्कर से होता है। तो उनसे लगातार ये सुझाव मांगते हैं कि बताइए आपकी नज़र में अगर कोई अच्छा सुझाव है जिससे हमारी कंपनी में कुछ सुधार हो सकता है या हमारे विभाग में सुधार हो सकता है, तो उनसे सुझाव भी मांगकर उच्च अधिकारियों के पास भेजते हैं। 6 पॉइंट है अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना, क्रिएटिंग बेटर रिलेशंस। मानवीय संबंधों का निर्माण, कर्मचारियों के साथ भी अच्छा संबंध बनाना और मध्य स्तरीय प्रबंधकों के साथ भी अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। 7 पॉइंट है नीतियाँ और निर्णयों को सरल भाषा में व्याख्या करना, एक्सप्लेनिंग पॉलिसीज एंड डिसीजन इन सिंपल लैंग्वेजेस। उच्च अधिकारियों द्वारा, टॉप लेवल मैनेजर द्वारा जो भी नीतियाँ बनाई गई, निर्णय लिए गए, वो काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में मेंशन्ड होते हैं। तो ये जो हमारे वर्कर काम कर रहे होते हैं, ये काफ़ी कम पढ़े लिखे होते हैं या अनपढ़ भी हो सकते हैं, तो उनको सरल भाषा में क्या बताया गया है, निर्णय क्या आए हैं, उसका क्या मतलब है, ये समझाता है। 8वां पॉइंट है लक्ष्य को प्राप्त करवाना, इम्प्लीमेंटिंग ऑब्जेक्टिव्स असाइंड। जो भी लक्ष्य हमको दिए गए उसको ये प्राप्त करवाता है, मतलब वर्कर से काम तो यही वर्कर करवाते हैं, यही वर्कर से काम को करवाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रबंधक के कार्य या फंक्शन, प्रबंध के कार्य या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर फंक्शंस मैनेजमेंट के दिए गए हैं, पर उससे पहले आप ऐसा कीजिए, दो जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं इनको आप लोगों ने अलग से याद कर लेना है। तो हेनरी फ्यूल के अनुसार हमारे को कुछ एक कार्य दिए गए हैं, जिसमें दिया गया POCCC, PO एंड CCC। तो पहला इसमें आ गया, P का मतलब हो गया टू प्लान, मतलब टू फोरकास्ट एंड प्लान, पूर्वानुमान लगाना और योजना बनाना। दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा संगठन करना, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो PO ऑर्गेनाइजिंग हमारा आ गया। C हमारा आ गया कमांडिंग, आदेश देना। फोर्थ हमारा आ जाएगा कोऑर्डिनेटिंग। दूसरा C है कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट होता है इकट्ठा करना या समन्वय करना। और लास्ट C हमारा है कंट्रोल या नियंत्रण करना। अब आते हैं कूंट्ज एंड डोनेल के अनुसार, इसको भी देखें, इसमें PODCS है। P पहला है योजना बनाना, प्लान। ठीक है, उसके बाद में सेकंड हमारा ऑर्गेनाइजिंग, जो पहले वाले में भी था, संगठन करना, इकट्ठा करना साधनों को। D यहाँ पर है, D है डायरेक्शन, निर्देश देना, नेतृत्व करना, लीडरशिप इसमें आ जाता है। और फोर्थ है C फॉर कंट्रोल। ठीक है, और S जो है स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब यहाँ पर नियुक्ति करने का मतलब हुआ कर्मचारियों को नौकरी पर रखना। ठीक है, तो ये सभी काम जो है इनके अनुसार हैं। उसके बाद डायग्राम बनाया गया। प्रबंध के कार्य, मैनेजमेंट के फंक्शंस को दो भागों में बांटा जाता है, मेन फंक्शन एंड सब्सिडरी फंक्शंस। मेन फंक्शन हमारे जो है वो मुख्य कार्य होते हैं, और सब्सिडरी फंक्शन जो होते हैं वो सहायक कार्य होते हैं। ठीक है, अब मेन फंक्शंस में आ जाते हैं। पहला कार्य नियोजन होता है, प्लान करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। फिर जो प्लान हम लोगों ने किया उसके अनुसार हम निर्देश देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं। फिर वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं कि आप अच्छे तरीके से कार्य करो संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। फिर हम संगठन करते हैं, सभी साधनों का ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सभी साधनों को इकट्ठा करते हैं, मशीनें का इंतजाम करना, कच्चे माल का इंतजाम करना, लोगों को नौकरी पर रखना, अलग अलग पोस्ट पर नौकरी पर लोगों को रखना। उसके बाद है समन्वय, सभी को इकट्ठा करना, यहाँ पर हो गया, सभी मिल करके काम करेंगे। लोगों को नौकरी पर रखने को हम यहाँ पर नियुक्तियाँ करना या स्टाफिंग भी बोलेंगे। और लास्ट में एक और है हमारा नियंत्रण, जो कि कंट्रोल करना, कि सभी को कंट्रोल भी करेंगे। अब आते हैं सहायक कार्यों में। पहला आ गया निर्णय लिया जाता है इनके द्वारा, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेते हैं हर कार्य के बारे में। कम्युनिकेशन, संप्रेषण, संदेश वहन, ऊपर से नीचे आदेश देना, नीचे से ऊपर वाले को संदेश पहुंचाना, ये काम इनका होता है। वर्कर्स को कोई चीज़ समझाना इसके द्वारा होती है। सुपरविजन या पर्यवेक्षण,
सुपरविज़न पर्यवेक्षण का मतलब है वर्कर जब काम कर रहे होते हैं तो उनको काम को ये चेक करता है, अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको हल करवाने का काम भी करता है। नए विचार या इनोवेशंस, यदि बाहर बाज़ार में किसी प्रकार की कोई नई मशीन आई है, नई उत्पादन की तकनीक आई है, उस उत्पादन की तकनीक को अपनी संस्था में भी लाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर ये हुआ कि यदि हमें किसी और कंपनी के सामने, किसी विभाग के सामने, सरकार के सामने जाकर अपनी कंपनी के बारे में कोई विचार बताने हैं या कोई टॉपिक हमने सबमिट करवाना है, या फिर हम ये बोलें कि अकाउंट्स हमने सबमिट करवाने हैं, कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने मांगी वो सबमिट करवानी है, तो ये मैनेजर हमारी कंपनी की तरफ से जाता है, रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता है। और लीडरशिप, नेतृत्व के बारे में पूरा चैप्टर हम कर चुके हैं। जैसे एक नेता अपने अनुयायियों या अपने अनुसरणकर्ताओं को पीछे साथ में लेकर चलता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है, उनको गाइड करता है, वैसे हमारे ये मैनेजर्स होते हैं, ये अपने वर्कर्स को अपने साथ लेकर चलते हैं, उनकी समस्याओं को ध्यान रखते हैं, उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं और उनसे जो अपना कार्य होता है उसको भी सही प्रकार से करवाते हैं।